जी जी जी। सर प्लीज आंसर। सर ये आपका वैसे It, तो पीओआई का फॉर्मेट नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं सर, आंसर कीजिए। it's not about importing. There is an increase in the exporting as well from our country, making it Atmanirbhar Bharat. थैंक यू सर। नेक्स्ट, ओसी विद सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल अश्मीत जी प्लीज रिपोर्ट ऑन द स्टेज। जी राहुल गांधी जी। दिस अ पॉपुलर स्टेटमेंट, पेपर लीक हो गए सारे, शिक्षा मंत्री सो गए प्यारे। आई हैव 700 प्लस केसेस रिपोर्ट इन माय हैंड विद 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स हु वर अफेक्टेड ड्यूरिंग these एग्जाम्स। पूजा खेड़कर एग्जाम, नीट एग्जाम, क्लैट एग्जाम, the list won't end, but your scams are growing, sir. आंसर सर। I would like to answer थैंक यू via सर। chat. नेक्स्ट पोर्टफोलियो, नेक्स्ट डेलीगेट तेजस्वी यादव जी प्लीज। सर जल्दी कीजिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 डाइस इसीलिए लगवाए हैं कि रेडी रहिए। मैम पर्सनल प्रिविलेज भी कर लीजिए यूज, मैंने आपको पहले कहा है। ऐसे पूछिए ना जी मैम। आप यूज ही मत कीजिए डिवाइस। ईवी को क्यों सबमिट करना है, ईवी क्या करेगी डिवाइस का। मैम देखिए, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन अभी किया नहीं है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बताया गया है मैम। और ये वॉलंटियर्स ने नहीं नोट किया, ये डेलीगेट्स ने नोट किया। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि डेकोरम मेंटेन रखिए। नो इश्यूज़ मैम, आप आगे इसका ध्यान रखिए। जी मैम। Can we share a list via chat? किसने मांगी? अगर मैम मांगी होगी तो आपको देनी पड़ेगी, अगर नहीं मांगी जी। तेजस्वी जी, आफ्टर तेजस्वी जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्लीज बी प्रेजेंट ऑन द स्टेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तेजस्वी यादव की यहाँ पे है, उनको कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बाद। जी सर, तेजस्वी जी स्टार्ट कीजिए। जी सर, कीजिए कीजिए सर। आत्मनिर्भर भारत ये क्या होता है? एक ऐसा देश जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके, एक ऐसा देश जहां पे लोग सपने देख सके। मगर ये सरकार सिर्फ इस देश के अमीरों और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करती है। कहने को तो हम इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, मगर पर कैपिटा में हम अभी तक 125वें नंबर पे हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, तेल, गैस, ये सब कुछ धीरे धीरे अडानी और अंबानी को सौंपा जा रहा है। आत्मनिर्भर नहीं, ये तो मोदी जी के मित्रों का भारत बनाया जा रहा है। देश में इतनी गरीबी है, इतनी बुरी हालत है, और आप ऐसे देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, प्राइवेटाइज करेंगे। जब देश में कोरोना आया था तब हमारे सरकारी कर्मचारी और सरकारी अस्पतालों ने ही ये देश संभाला था। ये देश आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब किसान को अपनी एमएसपी, युवा को रोजगार, और जब हर व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान हो। इस देश के हर एक गरीब, हर एक किसान को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, मैं आपके साथ लड़ूंगा और मैं आपके लिए लड़ूंगा। आपको इस सरकार की वजह से अकेला लग रहा होगा, मगर याद रखना, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस आपके साथ है। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। पीओ इज ऑन द फ्लोर। अमित शाह जी फॉलोड बाय जेपी नड्डा। चिराग पासवान जी फॉलोड बाय जेपी नड्डा। बात तो कुछ नहीं है सर, आपका आप रिटर्न में भेज दो अगर नहीं मिल रही तो। बात तो कुछ भी। पहले तो सर रिक्वेस्ट आपको ये है कि काइंडली टोन थोड़ी सी मेंटेन कीजिए। नंबर 1, अगर आपको पीओआई वर्बल नहीं मिल रही तो सर बात कुछ नहीं, रिटर्न में भी तो आपके पास ही राइट है। तो मैं खुद थोड़ी भेजूंगा अपने आप को, आप रिटर्न में भेजिए। मार्क सेम है वर्बल के भी और रिटर्न के भी। थैंक यू। मैम ज्योतिरादित्य, आपका मैम क्या पोर्टफोलियो था? जेपी नड्डा जी, यू आर रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट। मैम योर पोर्टफोलियो। अन्नपूर्णा देवी जी एंड जेपी नड्डा विल आस्क द पीओआईज। जी सर।
आप हेल्थ स्कीम की बात करते हैं। आप अगर अभी देश में किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आप उसकी हालत देखिए, लोग बाहर मर रहे होते हैं, लोगों के पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, सरकारी अस्पताल साफ नहीं होते। नो, नॉट ग्रांटेड। नेक्स्ट। हाँ जी, तेजस्वी यादव जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती है, पर नीति आयोग जो स्टेट स्पेसिफिक है उस पे बिहार पर ध्यान दिया गया है, हेल्थ केयर, फाइनेंस और स्पेशली एग्रीकल्चर को लेके। इस पे आपका क्या कहना है? हेल्थ केयर की तो देखो मैं बात कर चुका हूँ, और बात आई एग्रीकल्चर की, हमारे देश का किसान अभी तक एमएसपी के लिए लड़ रहा है और उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, टीयर गैस फेंकी थैंक यू जाती सर, है। थैंक यू, नोटेड। बीओपी इज ऑन द फ्लोर। पीओआई रिटर्न में सर, बीओपी इज ऑन द फ्लोर। नो, एक पीओआई आई है टी आर बालू जी, मिस्टर टी आर बालू जी। सर आपने चिट नंबर 14 डाला है, एक दिन का जो कैप है वो 10 है। आपकी चिट रिसीव हुई है, पीओआई है 14 नंबर है इस पे सर। आपको ये लास्ट अपॉर्चुनिटी और ओवरऑल दी जा रही है, काइंडली इसको कंसिडर करो। अगर तो 14th पीओआई है आपकी, नॉट इन ऑर्डर। अगर नंबर गलती से डल गया तो ठीक करके भेज दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। Honorable Speaker, 2014 में India's defense exports stood at just 19,040 crore, but today they have skyrocketed to over 24,000 crore. That is an increase of more than 1,123%. This is not just growth; it's a national revolution of self-reliance, and this is the spirit of Atmanirbhar Bharat. I, Jyotiraditya Scindia, am the Minister of Communications and the Minister of Development of the Northeastern region. We have rolled out ambitious digital infrastructure initiatives, including the deployment of 1 lakh indigenous 4G towers. A special accelerated road development program के तहत हम 5,468 किलोमीटर की रोड्स प्रोजेक्ट पे 2/3 काम कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे रिमोट रीजन्स को नेशनल इकोनॉमी से जोड़ा जा रहा है। हमारे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम्स के तहत अब तक 1.4 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं अक्रॉस 14 सेक्टर्स। हम अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। अंत में माननीय अध्यक्ष, मैं यही कहना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान, हमारे देश की तख्त और हमारे सपनों का नया रूप है। ये एक ऐसी प्रेरणा है जो हर किसान, हर महिला, हर युवा को अपनी तख्त पे विश्वास दिलाती है। थैंक यू मैम। पीओआई इज ऑन द फ्लोर। विशाल पाटिल फॉलोड बाय प्रियंका गांधी। पीओआई। आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आप कहाँ हैं? अभी भी हम मोबाइल अधिकतर चाइना से ही खरीद रहे हैं, इंपोर्ट्स हम चाइना से ही कर रहे हैं, और अधिकतर वियतनाम या फिर और किसी कंट्री से ले रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कहाँ आ गए हैं? विशाल पाटिल जी, वन लाइनर में एक क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि चाइना से आप मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हो, यही क्वेश्चन है सर? यस सर। हाँ जी मैम। सर, इट इज नॉट अ फ्लिप ऑफ अ स्विच। डिजिटल भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत बीएसएनएल अब तक 1 लाख इंडिजिनियस 4G टावर्स इंस्टॉल कर चुका है, जिससे हमारा डिजिटल बैकबोन 100% हो चुका है। एंड जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, कैन आई फॉलो सर? ग्रांटेड। आप बीएसएनएल की बात करते हैं, बीएसएनएल मैं भी यूज करता हूं, अभी तक मैं 3G टावर पर नहीं यूज कर पा रहा हूं, 4G अभी तक नहीं यूज कर पा रहा, क्यों? क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टूड। आंसर। अब क्वेश्चन कर वो कह रहे कि मैं बीएसएनएल यूज करता हूँ लेकिन 2G टावर सर? 3G यूज कर पा रहा हूँ, 4G यूज नहीं कर पा रहा, वो टावर है ही यूज नहीं कर है। रहे हैं, 4G सर, मैं असम की बात कर रही हूँ, आप असम में रहते हैं, मैं तो असम की मिनिस्टर हूँ। मैम देखिए, ओके, तो एक बड़ी बात है मैम, आप मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो? मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, तो एक रीजन के होगे ना आप, एक पर्टिकुलर स्टेट के, आप मिनिस्टर हो, आपकी जुरिसडिक्शन बढ़ती है, कोई दिक्कत। प्रियंका गांधी जी। सर आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ना? जी सर। ये सब मेरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर है नहीं सर? सर एक मिनट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कम्युनिकेशन में बेसिकली
यस सर, सेंट्रल मिनिस्टर है, मैं So- समझ गया हूँ सर, जो चीज आप नोट कर रहे हो मैं समझ चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। यस सर, ओके सर। तो मेरा क्वेश्चन आई फील यू सर। नेक्स्ट प्रियंका गांधी जी। सर आपने ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात की, तो ट्रेडिंग डेफिसिट में भी जो साथ साथ में ग्रोथ हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुनाई नहीं दिया। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सर आपने एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात की कि वो बढ़ रही है, पर टाइम के साथ साथ जो ट्रेड इन डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, जो स्पेशली चाइना के साथ सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और 99 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेड डेफिसिट मैम। Just a second. थैंक यू मैम, रिटर्न में आंसर भेजिए। Sure. Thank you. नेक्स्ट स्पीकर सुप्रिया श्रीनेश जी। सुले सुले सॉरी श्रीनेश जी मिल गए, सुले सुले जी। सुप्रिया जी आइए, वी आर वेटिंग फॉर यू मैम। हेमा मालिनी जी बी रेडी इन नेक्स्ट टू दिस। अरविंद सावंत जी प्लीज बी रेडी आफ्टर हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। सुप्रिया जी शुरू कीजिए। हम ऑन है, अब बोलिए। Esteemed members of the Lok Sabha and the Honorable Speaker, today I, Supriya Sule, a dedicated parliamentarian and member of the NCP who has consistently worked towards fostering economic endurance and social equity through efficient policy making, is here to talk about Atmanirbhar Bharat. India's economy today is facing pressing challenges. Rising inflation and burden of indirect taxes have strained the middle class and marginalized communities. The GST on essential goods has impacted household budgets, while corporate tax cuts have failed to stimulate meaningful private sector investment. Addressing these issues require restructuring tax policies to prioritize fairness and implementing reforms that ensure equal economic opportunities for all. However, the current policies under the BJP have raised concern. The Mudra Yojana, while ambitious, has not adequately addressed the needs of the marginalized communities. The lack of efficient export strategies has weakened India's position in the global market, increasing economic vulnerabilities. Additionally, high indirect taxes have placed undue pressure on the ordinary citizens, as highlighted by the international organizations. Policies must be tailored to support MSMEs, the backbone of the economy, and empowering marginalized communities through target initiatives addressing systemic efficiencies to build an inclusive economy. Thank you. POI is on the floor. Ma'am ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फॉलोड बाय JP नड्डा जी। एक आपको अनाउंसमेंट है, प्लीज सर, अब POI रिकॉग्नाइज हो चुकी है, अब लेट आए। जो कुछ डेलीगेट्स की 7 चिट्स POI में आ चुकी हैं, आपने सारी की सारी चिट्स अपनी पहले सेशन में यूज अब कर चुके हो। अब 3 चिट्स आपकी पेंडिंग है, दैट विल बी एंटरटेन। विशाल पाटिल जी आपकी एक चिट आई है, POI का आपने आंसर भेजा है। ये सर आंसर आपको वर्बली पूछी गई थी, उसका रिटर्न आंसर है, तो लिख दिया करो ना, क्योंकि अभी POI से मैंने सबमिट किया, किसी को डिस्ट्रीब्यूट की नहीं आंसर के लिए, कोई बात। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, योर क्वेश्चन प्लीज। Ma'am, how do you claim to lead a progressive, stable opposition जब आपकी party couldn't remain united and lost key MLAs to the ruling coalition under your watch? Doesn't this show a failure of leadership and trust within your own party? थैंक यू मैम, आंसर। I would like to answer that via chat. थैंक यू। नेक्स्ट JP नड्डा जी। पहली बात तो सिर्फ 12 लाख का टैक्स हटाने से कुछ नहीं होगा। जो बाकी चीजों पर जो जनरल टैक्स लगा है और जो कॉर्पोरेट टैक्स लगा है, उसका इकोनॉमी पे जो बहुत एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, बात उसकी हो रही है। और दूसरा, जो इंडिया की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर रही है, तो क्या अब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप एक गोलगप्पे वाले से सेमीकंडक्टर बनवाएंगे? सच तो ये है कि 2014 के बाद भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़े हुए हैं। ये किसके भरोसे हुए हैं? उन उद्यमियों के जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। सरकार ने 14 सेक्टरों में 1.97 लाख करोड़ रुपए की PLI स्कीम चलाई,
ये सब इसलिए ताकि हम मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड बने। और जो लोग इसे मित्र पूंजीवाद कह रहे हैं उनसे निवेदन है कभी अपने स्मार्टफोन का बॉक्स देखें, शायद मेक इन इंडिया मिले। हम पूंजीपतियों को बढ़ावा नहीं उद्यमिता को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और अगर इससे देश में रोजगार, तकनीक और समृद्धि आ रही है तो हाँ, हम यही करते रहेंगे। धन्यवाद। PO is on the floor. मैम आपका पोर्टफोलियो क्या है जी? आपका के सुधाकरन। के सुधाकरन जी, फॉलोड बाय मैम आपका पोर्टफोलियो मोहम्मद बशीर जी। के सुधाकरन फॉलोड बाय मोहम्मद बशीर। तो आपने बोला कि फोन्स के डिब्बे पे मेक इन इंडिया लिखा होगा, तो फोन्स के डिब्बे पे मेक इन इंडिया लिखने से वो मेक इन इंडिया नहीं हो जाता। हमें पता है उसके अंदर जो फोन के पार्ट्स यूज किए गए हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट हुए हैं, और जो मैन्युफैक्चर वाली मशीन्स है वो भी चाइना से ही लाई गई हैं। देखिए, जहां कांग्रेस के समय में इंडिया वर्ल्ड की 5th मोस्ट फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, उसे अब मोदी सरकार ने सिर्फ 14 सालों में 5th मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है। वो आपकी कांग्रेस सरकार तो कर नहीं पाई। आप चाइना की बात कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद बशीर जी। Why farmers are not getting high returns under Atmanirbhar Bharat scheme when strengthening them was your key motive? I'll answer the question. Thank you, ma'am. Next, Arvind Sawant ji, followed by Chirag Paswan ji. After Chirag Paswan ji, Mohammad Bashir, please be ready for your speech. कोई बीओपी फ्लोर पे नहीं था? आई थिंक था मैम। बीओपी है, पूछिए मैम। अपना पोर्टफोलियो बता दीजिए। मनीष तिवारी जी पूछिए। मैम ये बीओपी है, ये हेमा मालिनी था मैम। मैम कहती हैं नहीं, व्हाट शी कोटेड कोट अनकोट फॉर्मेट, बीओपी इज अ फैक्चुअल एरर मैम। अंडरस्टूड मैम, आगे बोलिए, अनकोट कीजिए। मैम व्यू पॉइंट है वो, नॉट इन ऑर्डर। बीओपी, बीओपी, यस। इन ऑर्डर जी। तेजस्वी जी, उन्होंने जो बोला वो तो नोट है। तेजस्वी जी बोलिए। हेमा मालिनी जी ने कहा कि अब गोलगप्पे वाले से हम सर इसमें बीओपी क्या है? अगर तो इस देश में पीओआई सर, पीओआई नहीं पूछी, बीओपी पूछिए। बीओपी सर, पीओआई खत्म हो चुकी है, जिनके पीओआई खत्म हो गई वो रिटर्न में भेज दीजिए। उसको नहीं सर, उनको। रिस्पेक्ट आपने रखना है, मौका दे देते हैं आपको, दे दिए सर। अगर तो इस देश में प्रधानमंत्री का बेटा अगर तो इस देश में चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो गोलगप्पे वाला माइक्रोचिप नहीं बना सकता। इससे पता लगता है बीजेपी सरकार गरीब के बारे में क्या सोचती है। गरीब क्या इस देश का हिस्सा नहीं? गरीब क्या इस इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं करता? एक मिनट रुको, अब हमारे 9 हो गए हैं। वी हैव डन विद 21 स्पीचेस। अब मैं सिर्फ 4 स्पीचेस और लूंगा एंड विद 22 स्पीचेस हमारी हो चुकी हैं। अब 3 स्पीचेस और लेंगे, इसके बाद में फॉर द लंच ब्रेक है। हाँ, अब थोड़ी सी प्रोडक्टिव नहीं, थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव करें। तेजस्वी जी सर, अब आपको क्या कहें? चलो कोई बात नहीं। देखिए सर, हर एक की कैपेबिलिटी होती है, चाहे गोलगप्पे वाले का माइक्रोचिप बना ले, वो चाय वाले के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कैपेबिलिटी। लेकिन पीओआई पूछी है तो उसका आंसर तो लेना पड़ेगा। हैं?
आंसर तो देंगे, अब आपने पीओआई पूछी है, आंसर तो देंगे। नहीं माइक पे लेंगे, माइक पे लेंगे। कहाँ पे गए? हेमा मालिनी जी से था, हेमा मालिनी जी से था, हेमा मालिनी जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि चाय वाले का बेटा। आप बताइए बन सकता कि नहीं बन सकता? माइक पे बोलिए, माइक पे, माइक पे बोलिए, माइक पे। पहले तो मोदी खुद चाय नहीं, बेचता था, प्रोडक्टिव चाय करते हैं, वाले का प्रोडक्टिव। बेटा नहीं था। क्या कह रहे हो आप? मोदी खुद चाय बेचता था, वो चाय वाले का बेटा नहीं था। ये तो बीओपी बन गया। सही कही। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो डिग्री भी चाहिए होती है। सोर्सेज पीआईबी। एक मिनट, नड्डा जी को सुन ले। नड्डा जी बोल रहे हैं, बहुत टाइम बाद बोल रहे हैं भाई, सुन लो नड्डा जी। कांग्रेस का रिप्लाई चाहिए। एक मिनट, ओवैसी जी बोले, ओवैसी जी बोले। किसका? मोदी जी का। चड्डा जी बोलेंगे, वही था। ओके, तेजस्वी जी कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स उनको, उनको रूलिंग को। हाँ, हाँ जी, उधर। हनीफा जी कोई विचार आपके? हनीफा जी के विचार सुनेंगे, हनीफा जी के, हनीफा जी के, मोहम्मद हनीफा जी के विचार सुनते। मैम कोई विचार आपके? लंच ब्रेक करनी है? नहीं, मोशन वो लंच 3 स्पीचेस के बाद। मैं तो 3 बजे तक ले जाऊं, लेकिन मुझे भी भूख लग रही है। चलो वो चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू। बढ़िया, प्रोडक्टिव हो गया आपका प्रोडक्टिव। चलो ठीक है, माहौल वी रिट्रीव्ड। हम वापस आ गए, वापस आ गए पब्लिक सेशन में सर, वापस आ गए। चलो इतनी बहुत है, टेंशन मत लो, आपको जाने से पहले इससे बढ़िया मौका देंगे। सर आपका पोर्टफोलियो शुरू कीजिए सर। चिराग पासवान जी। अरविंद सावंत की सावंत जी हैं? सावंत जी हैं? सावंत जी पहले कर ले सर, 2 मिनट में। पासवान, अरविंद सावंत। अरविंद सावंत, thank you for the recognition, Speaker. सर वेलकम। Atmanirbhar Bharat on papers is a self-reliant scheme cum strategy which covers different areas of economy, but I would like to draw the attention of the House towards the ground reality. The BJP government gave dreams to the youth but didn't build systems to support them. पूरा मॉडल सिर्फ बड़ी कंपनीज के फेवर में डिजाइन किया गया है. As facts, over 90% of Indian startups fail within their first 5 terms. This is an IBM study. But at the same time, between 2020 to 2023, BJP के खास शुभ चिंतकों की wealth and share in market rose. Atmanirbhar Bharat included progressing digitally also, and Modi ji says about becoming digital India. But we are not digital India, we are digital users. Out of the top 100 most used digital platforms in India, over 85% are foreign-owned Indian startups. Indian startups like Ku, Mitro, and Reposo जैसी कई platforms failed due to lack of policy protection, algorithmic separation, and no scale support. I stood not to form a member of opposition, but to become one of the members of crores of youth in the country. But the question remains still. क्या हम सच में आत्मनिर्भर बन रहे हैं? POIs on the floor. सर आपका पोर्टफोलियो। ओ ठाकुर जी पूछेंगे एंड मोदी जी पूछेंगे। वेलकम सर।
आप आत्मनिर्भर भारत पे हमेशा सवाल उठाते हो, क्या आप बता सकते हो कि आपके टेन्योर में एक भी इंडिजिनियस वैक्सीन, डिफेंस, एयरक्राफ्ट या स्मार्टफोन बनाया गया है? सर ये चीजें सेंटर की होती हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपनी प्लीड लगा रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो दिक्कत हो रही है हम उसको ही प्लीड कर रहे हैं आगे, सेंटर की बात हमसे मत करिए, सेंटर का काम आपका है, हमारी बस नीड है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की कंप्लीट आपको करें। उनको आंसर मिल गया। थैंक यू। मोदी जी 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, पर अगर पिछले कुछ सालों की बात देखें तो 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो कि इंडिया बेस्ड हैं अभी चल रहे हैं, जिन्होंने 60% से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करी हैं। तो पहले बोलने से पहले एक बार आप थोड़ा डाटा भी देखें, और अगर आप सोर्सेज की बात करें थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सर। आंसर थैंक यू सर। सर ये डाटा पहली बात तो IBM स्टडी का है, और IBM कितनी रिनाउंड इंडस्ट्री है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात 70,000 स्टार्टअप्स की, तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन के देश में अगर 70,000 स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो फिर शेम तो आपकी गवर्नमेंट पे है कि क्या पॉलिसीज ला रहे हो। प्लीज टू फॉलो सर। ग्रांटेड। आपने कहा कि शेम है हम पे इतनी, अगर बात करें तो पूरी मोदी दुनिया जी में पहले कितने तो स्टार्टअप्स हैं? आपका प्लीज टू फॉलो यही सस्टेन होता है, उन्होंने शेम का ही नहीं, शेम दोनों ने कहा है। फिर भी आप पूछिए। बोलूं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि हमारी 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं, मैंने बोला, और आपने कहा कि पे शेम है कि इतनी आबादी के बावजूद से 70,000। अगर आप अपने टेन्योर की बात करें तो तब भी पॉपुलेशन उतनी ही थी, पर कम थी, पर उतनी तो थी कि उससे कम 10 करोड़ तो आ जाएं, तब उसके बारे में क्या कह सकते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं answer- एनी BOPs ऑन द फ्लोर? राजनाथ सिंह जी फॉलोड बाय JP नड्डा जी। BOP 2 BOP पूछ रहा हूं मैं। नहीं वर्बली आप BOP पूछो, आपके बाद वो BOP बताएंगे। सॉरी अमित शाह जी फॉलोड बाय BOP पूछिए सर जी। इन ऑर्डर। सर मे आई करेक्ट? नो। थैंक यू सर। चिराग पासवान जी। आफ्टर चिराग पासवान जी मोहम्मद बशीर। टोटल 62 है सर। कीजिए सर। कौन? उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं अवसाधये आत्मेव वही आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना. This slok is from Bhagavad Gita chapter 6 verse 5, which encourages individuals to uplift themselves through their own efforts, which is the essence of Atmanirbharta. Greetings respected honorable speaker sir and members of the house. I am Chirag Paswan, member of Parliament and President of Lok Jan Shakti Party Ram Vilas. Carrying forward Ministry of Food Processing, I stand here not only as representative but also as voice of India's youth. India has the potential to present ourselves as a global food basket. Talking about contributions towards the Atmanirbhar Bharat, our government had promoted the local industries and MSMEs and encourage handlooms and local artisans, promoting self-employment. And talking about agriculture and elite sector, we have done great strengthening in that field. Also social inclusion and women empowerment. So focused and promoting food processing in rural and backward regions. I want to mention the Makhana board establishment in Bihar done by our government. It is well said that the only person who destined to become is the person you decide to be. At the end, I would like to say Atmanirbhar Bharat isn't just a slogan, it's a mission that lives through the empowerment of youth, villagers, entrepreneurs. Thank you. Thank you, sir. POIs on the floor. Sir, your portfolio, please. Jairam Ramesh, followed by Supriya Shrinet ji. Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, आप लिख के भेजिए. Since I'm speaking to the Minister of Sir, Food थोड़ा सा Processing, loud. so I'm a slow speaker.
So I'm speaking to the Minister of Food Processing. What is the condition of cold storage and warehouse in this country? I would like to ask to him because 70% of it is just dedicated to managing potatoes. So what is the current condition of warehouses and cold storage in the country? Especially for the economy that is heavily reliant on agriculture. Answer, sir. I would like to answer. Under the Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure Scheme, 376 cold chain projects are approved and 268 are operationalized. 376, just one. Thank you, sir. No. Next, Supriya ji. आप फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इंडिया रिलाइज मतलब बहुत लोग इंडिया में प्रोसेस्ड फूड और पैकेज फूड खाते हैं, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इनमें यूज होती हैं जिसकी वजह से इंडिया के लोगों की हेल्थ इस हद तक अफेक्ट हो रही है कि हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा पेशेंट्स आज इंडिया में हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूजेज कंट्रोल करने के लिए और बैन करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो फूड प्रोसेसिंग एक नई डेफिनेशन नहीं है। हम फूड प्रोसेसिंग को तब से जानते हैं जब से हमें फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन नहीं थी। तब से हमारी दादी नानियां घर पे दही जमा रही हैं, तब से घर पे पापड़ बन रहे हैं, और हमारी सरकार की जो स्कीम है स्मॉल इंडस्ट्रीज को, एंटरप्राइजेस को बूस्ट देने के लिए, जेड, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, और उस पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। फॉलो अप नॉट ग्रांटेड। BOPs रिटर्न कितनी पेंडिंग है रिटर्न में? BOP पूछिए तिवारी जी, बताइए BOP। The minister quoted the shlok was from Bhagavad Gita. Unquote, the shlok was not from Bhagavad Gita. It was from Srimad Bhagavad. And to tell everyone present here, Srimad Bhagavad and Bhagavad Gita are two different books, two different in scriptures. Absolutely correct. In order. Thank you sir. नहीं सर, BOP ने जो आपने एक स्पेशल अनाउंसमेंट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? कोई एक अपना डेलीगेट दस। मैम आपका पोर्टफोलियो महुआ मोहित्रा जी को नोट कीजिए। देन और कौन चाहता है कि मेरी स्पीच सबसे पहले सुनो? दोबारा नहीं, एक बार ही। अभी ओपनिंग में जिनकी नहीं हुई, ओपनिंग कौन चाहता है मेरी सबसे पहले सुनी जाए? महुआ मोहित्रा जी। चलो बाकी हम खुद चूज करें। सर आपका पोर्टफोलियो प्लीज नोट महुआ मोहित्रा जी फॉलोड बाय प्रहलाद जोशी। एनी अदर? कोई और? आपका क्या पोर्टफोलियो मैम? वीरेंद्र कुमार जी को नोट किया जाए। आफ्टर प्रहलाद जोशी वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र, राइट? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सो यस सर, वीरेंद्र जी के बाद आप। आज के लिए यही ओपनिंग स्पीचेस होंगी। अब आपको कल मौका मिलेगा ओपनिंग स्पीच के लिए, राइट? बी प्रिपेयर्ड जिनको प्रेपरेशन के लिए लग रहा है, बिकॉज अगर मैं ओपनिंग स्पीच को और लंबा खींचूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा माहौल डाउन हो गया, आई थिंक बोरिंग सा आपको भी लग रहा हो, तो अब हम एक आपसे मैं सजेशन लेता हूं कि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट वाले टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन करनी है कि कोई और टॉपिक चाहिए? रूलिंग लीडर्स तो आपस में बिजी हैं। मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये पूछा है कि आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के टॉपिक के ऊपर ही बात करना चाहेंगे कि किसी और पे? प्राइवेट सेशन होगा, प्राइवेट सेशन होगा। रुको, आपको अनमोड मिलेगा। आप लोग अभी जो 28 स्पीचेस कंप्लीट होंगी, 56 प्रेजेंट डेलीगेट्स हैं, 28 स्पीचेस कंप्लीट होंगी, उनके बाद उसके बाद में आपको लंच ब्रेक है, उसमें जो मर्जी करो। चलो मैं 10 मिनट दे दूंगा, आपने लंच करने जाना होगा, चाहिए मत जाना होगा आप, मेरे को तो भूख लगी है। आप जल्दी आए ना लंच करके बाद। आपको लंच में और डेलीब्रेशंस कीजिएगा जी। खालसा जी, हाँ हाँ पूछिए, खालसा जी ने भी रेस की है। सर आपकी आवाज में को ऑडिबल नहीं है। मैं नीचे आता हूं सर, मैं नीचे आता हूं जी। पूछिए, देनी है?
अब 28 मैम जो हो गया, आपने पहले रेज नहीं किया प्ले कार्ड, अब Sir- कल वाले में कीजिए। जी सर। सब एजेंडास वाली स्पीचेस हैं विच विल बी हैपनिंग इन द नेक्स्ट सेशंस। अब देखिए, मैंने हाउस से पूछ रहा हूँ, सब एजेंडास गिवन है, लेकिन अगर हाउस चाहता है हम कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं प्राइवेट में, आपकी पूरी पूरी आपकी लिबर्टी है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो प्राइवेट सेशन किया जाए तो मोशन पास करवा लेना, टॉपिक भी खुद देख लो, चाहे इसी टॉपिक को ले आओ, आपके ऊपर है। मैम न्यू कमर से पूछ लेंगे, मोशन देख लेंगे, वोट हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। और इसमें प्लीज रूलिंग, मैं बोल रहा हूं अभी, आप आपस में बात कर रहे हो, मैंने बाद में कुछ और कंसेंसस बनवा दिया, फिर आप कहोगे तो मैम अब देखना आपने, आप सुन लीजिए, देखिए मत, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए जो लंच ब्रेक के बाद होगा, एक प्रॉपर पूरा सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें चाहे तो प्राइवेट ले लो, चाहे तो पब्लिक कर लो, चाहे जो टॉपिक दिया है उसी को प्राइवेट में ले जाओ, चाहे जो टॉपिक आप नया चूज करना चाहते हो आप कर लो, टोटली अप टू यू। जीएसएल अब कल होंगी, जो रेस्ट है हाफ ऑफ द वी हैव डन, 56 है, 28 हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, 28 विल बी डन टुडे एंड रेस्ट 28 हम कल देखेंगे। या तो उनको ओपनिंग स्पीच अलग से ले लेंगे या टाइम दे देंगे कि उनको टाइम एक्सटेंड कर देंगे, अपने सब एजेंडा में वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कल वो चूज करके आओगे आप। कल वाला पब्लिक आपके पास है, आपने खुद ने चूज करना है कल वाला पब्लिक सेशन। तो आपको ये लिबर्टी है कि अगर चाहते हो तो सुबह रिकॉग्नाइज हो जाना, ओपनिंग स्पीच इस आत्मनिर्भर भारत पे देनी है वो दे देना, अगर नहीं चाहते देन वी विल गिव यू एन एक्सटेंशन ऑफ सम टाइम फॉर योर सब एजेंडा। आप सब एजेंडा के ऊपर जिसकी स्पीच नहीं हुई उसकी लिस्ट आज प्रिपेयर कर लेंगे हम, उस पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, टोटली अप टू यू। अगर आप आत्मनिर्भर पर देना चाहते हो तो आप आत्मनिर्भर पे अलग से दे लेना। लेकिन अब जो अगला सेशन होगा वो आप लोग लंच ब्रेक के बाद, मैम वील बी गोइंग फॉर लंच ब्रेक एट 2:45। अभी कितना टाइम, 30 तो हो ही गए, 26 हुए, 30 हो गए, अभी 3 स्पीच रह गई है, तो उसमें पीओएस भी जल्दी जल्दी कर देंगे। मैम रुक जाओ प्लीज, अभी जो 3-4 स्पीचेस हैं 28 कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक सेशन डन हो जाएगा, ठीक है मैम। मैं भी बोल रहा हूँ मैम, मोशन पास कर दो, आप कर लो मोशन पास, मैं ऑर्डर में नहीं रखूंगा। तो अभी जो 3 स्पीचेस 4 जो रह गई हैं स्पीचेस कंप्लीट करें, उसके बाद में जब आप लंच के लिए जाओगे देन वील कम बैक, वील कंक्लूड टुडेज डे बाय 5:30। उसके बाद में आप जो मर्जी करो, ठीक है। अब ये कंसेंसस मिलके बना लो, चाहे अलग अलग बनाओ, चाहे लड़के बनाओ, चाहे 2 मोशंस ले आओ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। समझ आ गया सबको? प्रोसीजर में कोई फर्क किसी को समझ ना आया हो पूछ लो, किसी को कोई समझ ना आया हो जो मैंने भी बोला, ठीक है जी। आप जो मर्जी करो, डेलिब्रेशन लॉबिंग आपने, आपकी इच्छा है सर, आप मेरे साथ बैठो, मैं तो परसों का आया हूँ यहाँ पे। पाजी ने तो पूरी पंजाब वाली फील ला ली, कहते शबील लगे तो रिकॉग्नाइज हो चुके, अभी देंगे आप ओपनिंग कल भी लेंगे, ओपनिंग कल भी लेंगे। अगर जो नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे पास बहुत डेलीगेट है जिन्होंने नहीं दी, ठीक है, स्पीचेस ओपनिंग स्पीचेस नहीं दी, तो वो कल फिर सेशन में दे लें, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम तिवारी जी। फाइनल करते हैं तो फिर वहाँ पे रेस कौन करेगा, उसके लिए भी जो मर्जी कर लो, तो सर उसके लिए भी तो मार्किंग्स है। मोशन रेज करना, मोशन मैम बात सुनो, एक जब यूनैनिमस आ गया, यूनैनिमस डिसीजन आ ही गया, तो उसमें मोशन क्या रह गया, उसमें वोटिंग का इस बात की रहेगी, ठीक है। मोशन रेज करने की मार्किंग नहीं है। अगर वो उस सिचुएशन में होती है एजेंडा में, अगर कोई इंडिपेंडेंट आके अपना ले गया, मोशन नहीं नोट कर रहा कितने किसने पास की, आपका फॉर्मेट इन ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप मोशन पास कर रहे हो उसकी मार्किंग है, अगर आप रेज कर रहे हो ना फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट बताया गया, उसको मैं कंसिडर करूंगा आपकी नॉलेज में, ओवरऑल मार्किंग में। मैम मेरे पास भी 10 नंबर अपने पास भी है, आपको 10 नंबर मैंने भी देने हैं आपके परफॉर्मेंस के बाद। जी मैम, आप मैम रिकॉग्नाइज हो जाइए, आप आज भी बोलिए। सो एवरीथिंग क्लियर्ड, वी आर विल बी नाउ प्रोसीडिंग विद लेफ्ट आउट स्पीचेस। मैम जो उसके ऊपर नोटेड है वो बताइए। मोहम्मद बशीर जी, देन महुआ मोहितरा जी, जी
महुआ मित्रा जी आप ऊपर आइए। प्रहलाद जोशी जी आप भी आ जाए, तैयार रहिए आप। जी मैम। विच गाय? द स्मार्ट गाय? द स्मार्ट गाय? सेकंड रो फर्स्ट वन जी। हाँ 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 बैठिए। व्हाइट शर्ट सर आपका पोर्टफोलियो पूछ रहे हैं। हाँ गौरव गोगोई जी हैं। स्टार्ट मैम। Thank you so much, sir. On the behalf of my party, Indian Union Muslim League, and myself, I want to express my views on how the Atmanirbhar Bharat scheme which was introduced for reducing the dependence of imports and to encourage domestic production on every possible platform, is now failing in many aspects. I want to put forward that imports from China have been all-time high. A country like China that has not only been wiping out the local manufacturers but also intruded our borders and threatening our sovereignty. India's trade deficit with China has reached an unprecedented record of US $118.4 billion in financial year 2024. India's import from China from March 2023 to April 2024 was US $101.7 billion. India highly imported electronics goods from China. These electronics goods mainly consisted of mobile phones, despite we have been told they are manufactured in India. This surely predicts that our nirbharta on China will continue in future as well, if do not change our policies to bring down the imports from China. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. With this, I thank you very much. POI is on the floor. JP Nadda ji, any POI? Recognized. Sir, मैम आपको रिटर्न में भेजिए। चलो कोई बात नहीं, इससे आगे पूछ लो। ये स्पीच मेरे को कॉमन लग रही है, पहले ये स्पीच आई है। फोन वाली बात मैंने दोबारा सुनी है, तीसरी बार। आपने अभी अपनी स्पीच में कहा था कि हमारी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का बस एक टैग लगाती है, सारा कुछ चाइना से इंपोर्ट होता है। लावा नाम का एक ब्रांड था, उसको हमने बहुत सपोर्ट करा है। आपका उसमें क्या कहना है? वो इंडियन मेड फोन्स प्रोड्यूस करता था। थैंक यू मैम। बट 80% थिंग्स जो होती है वो चाइनीज होती है, जिन पे मेड इन इंडिया का टैग लगता है। वो 80% का क्या? थैंक यू मैम। अमित शाह जी। मैम ऑनलाइन सर्फिंग अंदर ही, ऑनलाइन सर्फिंग अंदर ही, मैंने मना की तो हमसे पूछ लेते, हमसे पूछ लेते। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट। My question to you is that while you talk about inclusivity and while you talk about uplifting the country during Manipur violence, your party, 5 people from your party were also arrested for the same. They raised anti-Hindu slogans in Kerala and you remained silent on that. How would you justify this? I would like to answer through chat. थैंक यू। नहीं सर, रिटर्न। नेक्स्ट स्पीकर महुआ मोहित्रा जी, उन्हीं से पूछ लीजिए। बताइए मित्रा जी। वेस्ट बंगाल से आई थिंक। हाँ जी पूछिए, सामने खड़े। थैंक यू मैम। स्टार्ट द स्पीच प्लीज। Thank you for the recognition, Honorable Speaker. इनकलाब सिर्फ नारा नहीं होता, कभी कभी पार्लियामेंट में बोलती महुआ मोइत्रा भी होती है। Honorable Speaker, sir, today I rise not to mock Atmanirbhar Bharat, but to mourn what it has become. Who funds the ruling party via electoral bonds worth rupees 20,000 crore? Airports given, ports gifted, coal blocks hand delivered, and all this generosity backed by electoral bonds so transparent, even Sherlock Holmes would give up. जनता के सपनों का सौदा हुआ है। हर आत्मनिर्भर योजना में एक अडानी
हुआ है। The same government that champions Atmanirbhar Bharat requires a single MSME to get approved from the Income Tax Department, Fire, Labor, Pollution Department, and 15 plus other clearances. Sir, this isn't ease of doing business. This is ease of doing business if you're on speed dial with the finance ministry. We have the power to make Chandrayaan, Mangalyaan from tax money paid by salaried people, but the same cattle class can't enjoy basic amenities. Our government wants to show it off to the world that the cow has reached the moon. But who will show the world that the cow is suffering on the road from pothole deaths? अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, घर में चूल्हा नहीं जलता पर रॉकेट आसमान में उड़ाते हो। घर में चूल्हा नहीं जलता पर रॉकेट आसमान में उड़ाते हो। जनता रोटी मांगती है, तुम डेटा प्लान्स बताते हो, तुम डेटा प्लान्स बताते हो। जय हिंद। BOP is on the floor. BOP, मोदी जी BOP पूछेंगे, बताएंगे। As the honorable delegate quoted about in their quote, specific quote about that कि गरीबों को खाना नहीं मिलता and cow one, I want to tell that 80 plus crore citizens receiving free ration since 2020 have BOP का फॉर्मेट ही नहीं है। Dismissed. POI is on the floor. सर आपका पोर्टफोलियो बताइए। चिराग पासवान जी रेकग्नाइज। सर आप मैम आपका बताइए। चिराग पासवान आफ्टर जी किशन रेड्डी। जी चिराग पासवान जी बोलिए। आफ्टर आप सॉरी आपके बाद वो आप बोलिए पहले। सर मैं सिग्निफाई करना चाहना है कि ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਸੌਰੀ ਫॉर ਮਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਨਾਨੀਆਂ ਫਰਾਰੀ ਚੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। सर डेकोरम मेंटेन रखना। इस बार बोल दिया, अगली बार थोड़े से वर्ड्स को लाइटर नोट पे रखना। जी आंसर। काफी हिपोक्रेटिक बात करी है इन्होंने कि फरारी में निकलती थी। आप खुद तो 5594 करोड़ प्लस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खाते हैं, नंबर 1 है कंट्री में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम पे, एंड आप बड़ी हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। थैंक यू। नो सर मैम आप जी किशन रेड्डी। आपने कहा कि coal blocks are given to the countries, right? They are given to the I private. did not say coal blocks are given to the country. I said कि coal blocks are given to the friendly conglomerates that the BJP You supports. didn't quoted that. You said coal blocks are given, just this. And I'm saying that the coal blocks are given to the private companies, which are giving to the capital of the country and growing the economy. And our Coal blocks are not created. मैम आपने पीओआई पूछ ली, It was आपने that क्वेश्चन पुट कर लिया, आप आंसर भी। उनका कहना है कि कोल ब्लॉक्स दिल्ली को गए हैं। मैम क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही, आप अपना स्टांस बताइए। हाँ जी, मेरा स्टांस ये है कि कोल ब्लॉक्स दिल्ली को नहीं गए हैं। कोल ब्लॉक्स आपने ही कहा देश के कैपिटल को गए हैं, तो कोल ब्लॉक्स उन्हें नहीं गए हैं। कोल ब्लॉक्स आपकी फेवरेट फ्रेंड्स को गए हैं, जिन्हें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिनके स्टॉक्स क्रैशिंग गए हैं। थैंक यू मैम। नो कमेंट्स। प्राइवेट में जो मर्जी कीजिए, पब्लिक है। सर आपका पोर्टफोलियो बता दीजिए। प्रहलाद जोशी सर। हाँ जी प्रहलाद जोशी। जी जोशी जी बोलिए। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम. All that is dependent on others is sorrow. All that is under one's own control is happiness. Today, I, Prahlad Joshi, stand before you with immense pride and unshakable hope as we speak about a vision that is not just a policy, not merely a slogan, but a movement that echoes in every corner of our land. That vision is Atmanirbhar Bharat. But what does Atmanirbhar Bharat truly mean? It means not waiting for others to build our future. It means crafting our destiny with our own hands. In the realm of consumer affairs, I am proud to share that National Consumer Disputes Redressal Commission achieved a remarkable feat, disposing of more than 100% of the cases in the year 2022.
As of 2024, 99.8% of the fair price shops have been automated using electronic point of scale. 100% of the ration cards under the FSA have been digitized across India. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana has been extended for 5 more years. Initiatives like the National Green Hydrogen Mission, PM Surya Ghar, PM Kusum are leading the way towards a Thank you, sir. sustainable and energy Thank secure you. future. Thank you. So Conclude. just a few seconds. India has risen from being the 11th largest economy to being the 5th largest in the world just in a few years. So because when India is self-reliant, India is unstoppable, India is invincible. So let us not be followers, let us be the trailblazers. Thank you, Jai sir. Hind. Thank you, sir. Dharmendra Pradhan ji, please be ready. Any POIs on the floor? Priyanka Gandhi ji, after Supriya ji. Sir. आपको जल्दी बहुत है. सुप्रिया श्रेय जी पहले पूछेंगी, फिर प्रियंका. चलो प्रियंका जी ने पूछना है, पहले प्रियंका जी पूछ ले. अपने वीरेंद्र कुमार जी किधर हैं? आइए, रेडी हो जाइए. प्रियंका जी. मुंद्रा पोर्ट के पास जो अडानी जी ने ग्रेजिंग लैंड एक्वायर किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, विलेजर्स के ऑपोजिशन के बाद भी? Under Mudra loan, earlier there was a loan granting for rupees 10 lakh and it has been increased to rupees 20 lakh, which means the government Not in initiatives. order, sir. Not in order. Thank you. Next. सुप्रिया जी. POI sir. क्वेश्चन पुट किया, आंसर. प्रधानमंत्री गरीब योजना को 5 साल एक्सटेंड करके क्या फायदा, जब आज भी इतने लोग ऐसे घरों में रह रहे जहाँ पे उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता और उनको वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना है तो दूर उनको अपने बच्चों से काम करवाना पड़ता है. और यहाँ तक कि जो स्लम एरियाज के लोग हैं वो अपने बच्चों को सिगरेट स्मोक करने के लिए देते हैं क्योंकि उससे भूख मर जाती है लोगों की. Thank you. Sir, answer please. Being very specific, centering about my Ministry for Food, Consumer Affairs and Public Distribution, the government is doing very good. Thank you, sir. To ensure 7. Noted. उनका क्वेश्चन कुछ और था. यूपी है, बताइए सर. India was the 11th largest economy. When Manmohan Singh left office, India was the 6th largest economy, unquote. Noted. In order. Noted है. पोर्टफोलियो तेजस्वी यादव जी ਸੀਗੇ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮਿੰਦਰ मैम पीओ भी धरन पीओ भी तो पीओ हो. सोर्स सपोर्ट करने जी. नड्डा जी. नहीं सर, नहीं कर सकते. ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਂਗੇ. ਕਰਵਾਣੇ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ, ਮੈਮ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਣੇ. ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਲਈ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੀ? ਦੇਵਣੀ ਤੁਸੀਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ. ਰੈਡੀ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ. ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਰੈਡੀ ਜੀ ਕੱਲ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. पोर्टफोलियो राजकुमार चब्बेवाल जी देंगे. मेरा अपना हल्का कंक्लूसिव सर खिलान लगे बड़े तैयार हो जाए ना बाहरों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇਟਾਂ ਸੱਜ ਜਾਣ. ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, then we have गिरिराज सिंह. मैम खिलाएंगे खाना आपको, तैयार हो जाए, बाद से मैसेज भी आ जाए, वहां पे भी आपने टेबल पे बैठने क्या फायदा. सर स्टार्ट करिए. नमस्ते डेलीगेट. कोविड-19 जैसे महासंकट से जब दुनिया जूझ रही थी, भारत ने इसे एक अवसर में बदलने का सोचा. स्पीकर सर, क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि मार्च 2020 से पहले जब पीपीई किट एक भी नहीं होती थी, तब रोजाना 2 लाख पीपीई किट बने होंगे. यही आत्मनिर्भर भारत का अचीवमेंट है. महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से कुछ मुख्य सेक्टर्स का उल्लेख करना चाहती हूँ. एमएसएमई 11 करोड़ से अधिक लोग रोजगार पाते हैं एमएसएमई के द्वारा. मुद्रा योजना 23 लाख करोड़ के लोन दिए गए बिना कोलैटरल के. ECLGS संकट के समय 3.6 लाख करोड़ का सहारा दिया गया है. उद्यम रजिस्ट्रेशन पेपरलेस इंस्टेंट आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होती है, उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है, सपोर्ट मिलता है. अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की. युवा नौकरी नहीं लेना चाहता है, नौकरी देना चाहता है. आज भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है. 670 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड है, जिसमें टियर 2 और टियर 3 भी है. स्टार्टअप
सीड फंड स्कीम मेरा फेवरेट है। अगर आप 10 साल के लिए अगर आप 10 साल का लोन लेना, अगर आप 10 लाख का लोन लेना चाहते हैं 5 सालों के लिए, आपको सिर्फ 1 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि 15 से 18% इंटरेस्ट देना पड़ता था, विच वॉज इक्विवेलेंट टू 5 लाख। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो सारे मिनिस्ट्रीज को इकट्ठे लेकर आता है, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर्स, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे बाढ़ आती है वहां से पानी लेकर वहां पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे ड्रॉट आते हैं सर। मैं बजट 2025-26 का भी कुछ 10 seconds मैम कंप्लीट कोट करना चाहती हूँ। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग women, scheduled caste and scheduled tribes. A new scheme is to be launched to provide them loans up to 2 crore during the next 5 Thank you ma'am. Conclude. POI is on the floor. Rajkumar Chabbewal ji followed by Rahul Gandhi ji. Note. आपने कोरोना टाइम की बात की। कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फेस मास्क जैसी नेसेसरी आइटम्स की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप बताएं किस देश में नहीं हुई थी? सर पहली बात तो सर आप मेरी बात समझे, उस टाइम पे पूरे देश में महामारी फैली हुई थी सर, तब सबको पता चला था तब कि कितनी कमियां किनमें और उन पे इम्प्रूवमेंट की गई है। सर आपके समय में कौन सी पीपीई किट्स होती थी, कौन से वेंटिलेटर्स होते थे, सर आप ये बताते। राहुल गांधी जी। तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, आपको केस अतुल सुभाष सुसाइड केस याद है या मैं याद दिलाऊं? जुडिशरी ने उस पे एलिमनी आज की, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद मणिपुर का एक केस कोट कर रही हूँ मैम, जहाँ एक वुमेन को नेक्ड परेड करने के लिए फोर्स किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रहलाद जोशी पे नड्डा और बीजेपी प्रहलाद जोशी पे कौन कौन सी वो होंगी? Sorry, I'm not aware about it. I'll answer by it. In order. Thank you, ma'am. Thank you. Any BOPs on the floor? No. We'll be having Rajkumar Chabbewal ji. Sir, please be ready. Next delegate who was selected. Arjun Ram Meghwal ji, please be ready after Rajkumar Chabbewal ji. After that, we'll be having one more speech, Giriraj Singh, and ending the session. No, Rajkumar Chabbewal first, then Arjun Ram Meghwal, then Giriraj Singh. ओके नोट कर दी दो किनकी? ये आम आदमी पार्टी से हैं, ये होशियारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। ठीक है जी चब्बेवाल जी। बीजेपी वाले जो हर बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर आए थे, उसका क्या हुआ? हमारे तो बड़े बड़े लीडर सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, सबको आपने ईडी और सीबीआई भेज के जेलों में बंद कर दिया। और हमारे आप पूछेंगे काम क्या हुआ? हमारे 90% से ज्यादा लोगों का फ्री बिजली का बिल आता है पूरे पंजाब में। और according to नीति आयोग, faculty shortage and poor infrastructure is a very big and major problem, and according to education minister 5,000 teaching jobs are vacant in central universities. बाकी यूनिवर्सिटीज का तो क्या ही कहें। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के हिसाब से 56% ऑफ द फैकल्टी पोस्ट आर वेकेंट इन IITs एंड NITs एंड IIMs। ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में अगर इतनी पोस्ट वेकेंट होएगी तो बाकी तो क्या ही कहेंगे। According to Global Hunger Index, India is ranked 105 out of 147 countries. हम पाकिस्तान से ही ऊपर हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और आप AI मॉडल्स की बात कर रहे थे, जहां अमेरिका और चाइना डीप सीक और ग्रॉक, ChatGPT जैसे AI मॉडल बना रहे हैं, इंडिया कोई भी ऐसा मॉडल अब तक क्यों नहीं बना पाया जो इनको टक्कर दे सके? थैंक यू। POI is on the floor. Aditya Sindhya ji. Then we have Ma'am Manish Tiwari ji. Your portfolio is Manish Tiwari. आप उधर आगे पोर्टफोलियो क्या है उनका? जी मैम पूछिए, पहले इंक्वायरी पूछिए। I want to ask from who's नहीं, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी मुझे पूछी जाएगी। इनसे पहले जो लड़की आई थी उनका नेम क्या था? उनका मैम का नाम था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पोर्टफोलियो था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बीजेपी। सो
प्लीज आस्क योर POI मैम। आप बीजेपी की नौकरियों के वादों के बारे में बोल रहे हैं। इन मार्च 2024 कांग्रेस पार्टी sought a CBI probe against you and as you were accused of distributing 4,602 fake sanction letters to scheduled caste beneficiaries under the पंजाब निर्माण प्रोग्राम। अब बोलिए कौन क्या? आंसर सर, वाया चिट। ओके सर, थैंक यू। सेकंड POI एनी अदर? नड्डा जी है, नड्डा जी पूछिए। लड़कियों के लिए बसें फ्री नहीं की हुई। पीछे आप बोस्ट कर रहे थे कि बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में लड़कियों के लिए आपने बसें भी फ्री करी हैं। आपको पता है उससे हमारे देश का कितना घाटा हुआ है? जितने में आप बिजली फ्री करते, आप एक पूरे लुधियाना सेक्टर के लिए सोलर प्लांट सेटअप कर सकते थे। सर वाया चिट और you'll answer? Yes please। सर आपकी पार्टी तो ऐसा कर नहीं सकी, ठीक है, और इससे कितने लोगों का फायदा हुआ है वो जाके पूछिए। जो गरीब आदमी खुश होता है कि उसका बिजली का बिल 0 आया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? No question to question। BOPs on the floor। BOPs। Okay। Thank you sir। Now we have Manish Tiwari ji। अर्जुन मेघवाल। मैं कहता हूँ फॉर्मेट फॉलो हो जाएगा ना, रूलिंग ऑपोजिशन रूलिंग का। ओके, यू विल कम टुमारो, नो इश्यूज, विल एंटरटेन यू। OC प्लीज consider that this is the last speech of the session. We are having last Giriraj Singh ji after this. So after that, please prepare your lunch accordingly. We are on the last of this session, sir. OC start। अर्जुन मेघवाल जी, please note। कभी महक की तरह हम गुलों से उठते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उठते हैं। ये कैंचियां हमें उठने से क्या खाक रोकेगी, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उठते हैं। A very friendly morning, honorable chairperson, respected dignitary, and dear thought bearers of tomorrow. I am Arjun Ram Meghwal, Minister of Law and Justice and MP from Bikaner, Rajasthan. Today, I rise not just as a minister, but as a fellow citizen who believes in power of youth to reshape the future of this great nation. आत्मनिर्भर भारत कोई दूरी नहीं, नवाचार की नई कहानी है। हर क्षेत्र में आत्मबल का प्रकाश हो, अर्थव्यवस्था, तकनीक और न्याय की निशानी। My vision to establish a justice system that rooted in Indian values, ensuring equitable justice. As a Minister of Law and Justice, I have worked towards promoting legal reforms that empower citizens, not confuse them. Specially address Hunar Haat, Vishwaguru Bharat and many more. To the youth, I say, you are the true builders of self-reliant India. Take pride in our culture, have faith in your talent and become job creators, not job seekers. We believe in yourself and you will make India stronger. Let's build an India where laws protect, not intimidate, where innovation thrives and every citizen works with dignity, justice and self-respect. Jai Hind, Jai Atmanirbhar Bharat. POI is on the floor। So your portfolio please। Jairam Ramesh ji, followed by Owaisi ji। When they're boasting so much about the Atmanirbhar Bharat plan, why is the innovation index so low still in India? Is there any answer to it? Please engage. How is it so low? Can you tell me how is it so low? As in Atmanirbhar Bharat, many things are included like Hunar Haat, Vishwaguru. In Hunar Haat, there are 11 Hunar Haats in different locations and their different year duration. Granted। Yeah. Do you think 11 Hunar Haats or other plans is commensurate with the kind of population this country has? Yes, of course. As there are many locations and many year durations, there many main areas are tested like Chandigarh, Jaipur, Kota, Ranchi, etc. No, I know all these things. Thank you। Owaisi ji। सर आप लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, आपकी कंट्री में इस टाइम इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं। कोई पॉलिटिशियन किसी का रेप करके अगर बीजेपी में चला जाता है तो उसका केस ही खत्म हो जाता है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो
एक और चीज एंड मैम एक POI एक क्वेश्चन, इसी में सर, इसी में दूसरा BOP में, दूसरा रिटर्न में भेज दो ओके सर। आंसर। A single line answer. Department has recently notified the constitution of internal complaint committees (ICC) to address sexual harassment at the workplace. Recently. थैंक यू। ये रवनीत बिट्टू जी, मंगोलिया कौन है? रवनीत बिट्टू जी कहाँ पे है? मंगोलिया किसको देना चाह रहे हो आप? मैम वो मंगोलिया नहीं है, वो मोइरा, वो महुआ मोइत्रा जी हैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, महुआ मोइत्रा पूछ लेना, POI अपने इंक्वायरी रेज करके पूछ लो, मैं इसीलिए आपके पास हूँ। इसको महुआ मोइत्रा कीजिए। होने लगी। गिरिराज सिंह जी प्लीज, BOP था नहीं कोई इतने। ओके गिरिराज सिंह जी सर दो स्पीच एंड दिस इज द लास्ट स्पीच सैशन किने अपने मोशन किने रखना देख लियो लंच दे ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ मैं गिरिराज सिंह Honorable Speaker, respected members of Parliament, it's a great humility and a sense of duty that I rise before these esteemed House. As we know, India is the largest exporter of textile, and I am Giriraj Singh, elected representative from the Begusarai constituency of Bihar, and currently serving as the Minister of Textiles of India. As a senior BJP leader and a union minister, I have played a significant role in different aspects of Atmanirbhar, which is launched in India by Mr. Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi, to be more precise. There are different aspects which we are working on and which I have promoted as well. Empowering rural economy. Under this, there are different yojanas we have made, like Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin and DAY NRLM, National Rural Livelihood Missions. Also, we are promoting MSMEs and entrepreneurships, promoting local and local manufacturing and local for vocal campaigns. We also support animal husbandry and dairy sector as well. To be more accurate, vocal for local. We support cultural and economical push. At the end, Atmanirbhar is Bharat is not just a slogan; it is a sankalp, a slogan resolve to awaken the potential of Bharat villages, farmers and youth, from soil to self-employment, from Gaon to Gaurav. Our mission is to build a Bharat that stands tall on its own strength. Thank you. POI is on the floor. OC, POI is on the floor. Rahul Gandhi ji, Tejasvi Yadav ji. आपने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगी टेक्सटाइल सेक्टर डिक्लाइन जा रहा है और बांग्लादेश जैसी कंट्री हमसे ऑर्डर छीन के लेके जा रही है। कांग्रेस के टाइम पे जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो डिक्लाइन में नहीं था, इट वाज 48% एंड नाउ इट इज 29%. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? We are trying to improve it day by day. There is always a chance to get ready for the problems which are upcoming in our way. Need to follow? No. Presence of mind. Tejasvi ji. Sorry sir, I can't listen you properly. Mic तो थोड़ा करना. तेजस्वी जी को माइक दीजिए, ऐसा मत कीजिए. हाँ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे देश में 18,000 से ऊपर गांव में अभी तक बिजली नहीं आती है, और जिन गांव में आती है उनमें भी दिन में मुश्किल से 6 घंटे आती होगी। Sir, I am talking about employment in गाँव. बिजली की भी बात करी थी। Thank you sir. Thank you. No. Thank you. So, with this, sorry sir, BOP रहेगी BOP. POI written. BOP. विशाल सर BOP सुन के जा. विशाल पाटिल सर, जी सर पूछिए. बात तो कुछ भी नहीं है.
Sir, quote, India is largest exporter of textile, unquote. China is largest exporter of textile. Thank you, sir. Thank you. Confirm. इसको confirm. China is largest. China is largest exporter of textile. Okay. So, what this week? हाँ जी सर. हाँ जी सर पूछो. जी सर एक्चुअली गल पता की हैगी है कंटेंट दोनों का ठीक है भगवत गीता बहुत लोगों ने ट्रांसलेट की फ्रांस अगे बहुत कुछ किया हुण भगवत गीता ते श्रीमद भगवत वाकई गल सच है कि अलग अलग ग्रंथ है बट कई लोग जेडे श्रीमद भगवत गीता पढ़ते एक इकट्ठा सोचते हैं श्रीमद भगवत गीता वाला जो कंटेक्स्ट है ना दोनों ग्रंथ अलग अलग है लेकिन उसमें कहीं किसी जगह पे कुछ उसकी ट्रांसलेशन जो की गई हैं जो उसको आगे एक्सप्लेनेशन की है इस्कॉन की अलग आती है ठीक है भगवत गीता उसके बाद में गीता प्रेस गोरखपुर की अलग भगवत गीता है तो उस अकॉर्डिंग सर इस चीज़ के ऊपर अब यहाँ तो मैं एग्जैक्ट सोर्स अपना तो ठीक है आपने कौन सी भगवत गीता से कहाँ से ली एग्जैक्ट सोर्स पे ली मैम आप जो चीज़ कह रहे हैं वो एग्जैक्ट रिटर्न सर पहले आप अपने सोर्सेज सबमिट कर दीजिए ठीक है टू फ्रॉम सोर्सेज के ऊपर हाईलाइट करके देने हैं आपने चिट के ऊपर एंड विल गिव इट टू यू प्लीज आंसर नाउ वी आर ऑन द पॉइंट टू एंड दिस सेशन सारे ਨੂੰ पता गया ਆਪਾਂ ਕੀ करना ਹੁਣ नहीं लंच तो करना ही है तो मैं भी करूंगा नहीं मोशन भी दे सकना उस तो अगे की करना ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ करना है लॉबी करो डेलीब्रेट करो 3 बज गए जो मर्जी करो 3:30 बजे वापस आ जाओ ਉਹ मैडम वापस आ जाओ 3:30 कहूँगा तुम 4 बजे तक आना है 5:30 कंक्लूजन है 5:30 तो 1 मिनट अगे नहीं मैंने कहना ऊपर सो तैयारी करके आयो जे तो पब्लिक सैशन चलाना पब्लिक चलाओ जे प्राइवेट चलाना प्राइवेट चलाओ जे तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टॉपिक इंडस्ट्रीलिस्ट वाला ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਉਹ ਚਲਾਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ले आओ रूलिंग अलग कंसेंसस बना ले ओपनिंग अपने ऑपोजिशन अलग बना ले कोई दिक्कत अंडरस्टूड ये तुसी हाँ जी मैम डेकोरम ना तोड़ियो प्लीज बाकी देखेंगे कि इस चीज़ ही है तो फैक्ट जो तुसी बोल रहे हो उनको मार्क करूंगा इन्हें नोट करूंगा मतलब मार्क नहीं करूंगा नहीं उन्होंने क्यों डेकोरम मेंटेन करो बस और कुछ हाँ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਨੀਫਾ ਜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਲੰਚ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ फॉर व्हाट मैम वर्बैटम पूछना है फिर रहने दो पब्लिक सेशन फिर रहने दो ये सारा दस चुके आप फिर रहने दो किनू मोशन पास करना होता है ओपोजिशन से किनू आंदा है मोशन पास करना और संध्या जी पास करो संध्या जी तुसी पास करके मैम ध्यान ना सुनियो तुसी आके अगला मोशन शुरू करने का करना पास लंच का मोशन मैम पे करनगे वो सुन लियो किद्दां करना है नैक्सट अगे फिर तुसी करना है ओपनिंग मैम फॉर्मेट बोलना जी फॉर्मेट नहीं मोशन पास करो सस्पेंशन फॉर द लंच I, Jyotiraditya Scindia, raise the motion for lunch in this house to go to lunch in with the genuine speaker list of all speakers present and the total time of 30 minutes 30 minutes with the total time 30 minutes. Yes. Those who are in favor raise the hand. I think ayes have it. So the house is suspended for the lunch for 30 minutes. अपनी discussions deliberations सारियां करके आयो ते 30 minutes वापस आ जाओ ते रिक्वेस्ट है सारे 1 by 1 लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਈਓ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ਮੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੀ ਨੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੇ लाइन बाय लाइन जाओ प्लीज रिक्वेस्ट है जी टोकन्स अपने नाल लेके जाइयो प्लीज ਤੁਹਾਡੇ फोल्डर ਦੇ ਵਿੱਚ टोकन ਪਏ लंच वाले टोकन पए लंच वाले ਉਹ नाल लेके जाओ तो लाइन मेंटेन करो प्रॉपर डेकोरम थैंक यू हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੈਨ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ मैं 8 साल का टाइम ਤਾਂ ही पाया
इकट्ठे मतलब देना चाहिए अगर मतलब मेन स्पीच और तो सारा टाइम एक्सटेंड होगा कि 90 सेकंड भी टाइम सर जो पीओआई हम बोलते हैं और जो लिखते हैं मतलब उस तरह से मार्किंग सेम है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, कल तैयारी कर लो। अभी टाइम तो टाइम अभी सबको हम एंटरटेन कर रहे हैं। अब आप कल तैयारी कीजिए, कल देखेंगे, क्योंकि अभी सारे मेजर डेलीगेट क्योंकि अभी कैबिनेट उधर भी चली गई है, रूलिंग के लीडर वो इधर भी चली गई, तो ये करना होगा, तो कल आप तैयारी करके आइए। हाँ जी May I know some reactions? what better